राधे दोस्तों, देखिए हम ये दो तरह की ऊन में से अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, ट्विन बन ड्रेस। ठीक है, ये मेरे 100 फंदे हैं। 100 फंदे का घेर जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। 5, 6 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। यदि और इसकी हम सीधी सीधी सिलाई निकाल लेंगे, सीधी सिलाई बुन लेंगे इसको। एक सिलाई। अब हमको सीधी सीधी ही मतलब हमको कम से कम 10 सिलाइयाँ बुननी है बस। अब मैं पूरी सिलाई निकालने के बाद मैं आपको बस दिखाती हूँ कि मेरी नेक्स्ट सिलाई से मैं डिज़ाइन डालूँगी थोड़ी सी, और ये मैं ट्विन बन ड्रेस बनाऊँगी। तो उसका लिए मैं ये घेर बना रही हूँ। उस ट्विन बन ड्रेस का घेर अलग से हम करते हैं, पहनाते हैं। चाहे तो पहना दें, नहीं तो हम उस ड्रेस को कुर्ते पजामे की तरह पहना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से दूसरी ऊन लगा रही हूँ। ये पिंक कलर की मुझे दो कलर में ड्रेस बनानी है। मैं पूरी सिलाई लगा होने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये सिलाई को भी मैं उल्टी उल्टी उतार लूँगी, पूरी सिलाई उल्टी उतार लूँगी। ये जो मैंने 100 फंदे डाले हैं, देख लें मतलब हमको करीब करीब 20 या 18 इंच इस तरह से पट्टी रखनी है। ये हम दो सिलाइयाँ निकालेंगे, दो सिलाई में, क्योंकि ये 2 सिलाइयों से ही डिज़ाइन जो है ठीक से आती है। अगर 3 करें या 4 में भी ठीक आ जाती है, लेकिन 2 सिलाइयों की एक लाइन बन जाएगी। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ निकालूंगी सभी की। देखिए ये मेरी उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो ये इस तरह से फिनिशिंग आएगी। मैं दिखाती हूँ आपको पूरी पट्टी बनाने के बाद में। इस तरह की बहुत सुंदर ड्रेस बनती है। देखिए लगभग मेरी ये पट्टी पूरी हो चुकी है, मगर मेरे से एक सिलाई ये रेड वाली ज़्यादा निकल गई है। देखिए मैं बता देती हूँ, 2, 4, 6 इस तरह से। देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये रेड वाली ज़्यादा निकल गई है। मैं इसे उधेड़ूँगी नहीं, मैं इसको मतलब 12 सिलाई कर दूँगी फिर पूरी। एक सिलाई मुझे जिसमें जाली बनानी है वो भी निकालनी है। 2 मतलब इस तरह से जाली वाली जो हम सिलाई बनाते हैं सीधी बिल्कुल, तो उस सहित 12 सिलाई हो जाती हैं और 10 सिलाई का बॉर्डर बनता है। 10 सिलाई का ये घेर बनता है। तो अब मुझे 10 की जगह 14 सिलाई करनी पड़ेंगी। मेरी 2 एक्स्ट्रा में निकल रही हैं। कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई है तो ये 12 हो जाएंगी 10 की जगह। देखिए मेरी पूरी सिलाई बन चुकी हैं और ये देखिए जाली बन गई है। अब 2 सिलाइयाँ हमको ऐसे बनानी है कि हम 100 फंदे के 20 फंदे करने हैं हमको। तो 100 में 20 कैसे करेंगे? हम पहला फंदा बुन लेंगे, ये बुन के, और ये 5 फंदे इसमें से उतार देंगे, एक ही फंदे में से। जैसे कहते हैं 1 के 5 करना। ये है बुना हुआ। अब इसमें से हम 5 फंदे ये उतार देंगे इस तरह से। हर एक के बदले 2, 3, 3 और ये 4 और ये 5वां खुद ही है। 5 हो गई। ठीक है, अब हम इसको उल्टा बुन देंगे। ये बुन गया हमारा उल्टा। अब इसको बुन लेंगे, और इसको बुन के अब इसमें से भी हम 5 फंदे इसको उतार देंगे इस तरह से। देखिए ऐसे 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 ही हो गया। 4, 1, 2, 3, 4, 5 उतर गए। अब हम इसको उल्टा बुन लेंगे, इसको बुनेंगे उल्टा। इसमें से भी हम 5 फंदे से उतार देंगे। ये 2 सिलाइयाँ हम जैसे स्कर्ट की पट्टी होती है उस तरह से बना देंगे हम। देखिए मेरे अभी ये कितने फंदे बन हो गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे आए हैं। कोई नहीं, 18 फंदे की हम अब एक स्कर्ट की पट्टी बना देंगे। उल्टी सीधी मतलब एक पट्टी, जैसे हमें स्कर्टों की पट्टी होती है इस तरह से। अब 3 सिलाई निकाल के
बंद कर देंगे इसको हम। देखिए आपको ये दिख रही होगी मेरी स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। अब ये तीन सिलाइयाँ मैंने निकाल दी हैं, ये चौथी सिलाई पर इसे बंद कर दूँगी। और चाहे तो हम चोली इसी में बना सकते हैं, लेकिन मुझे चोली इसी में बनानी नहीं है, तो मैं इसको अब बंद कर दूँगी। मेरी ये स्कर्ट बन जाएगी उनकी। अब बंद करने के लिए हम दो फंदे करके इकट्ठे उतार देंगे तो हमारी चोली घेरा बन के तैयार हो जाएगा। मेरी स्कर्ट पूरी तैयार हो गई है, इसको मैं इसको बंद कर दूँगी और इसको कट कर दूँगी। एक तरह से स्कर्ट बन गई है। इस तरह देखिए स्कर्ट बन गई है मेरी पूरी। तो अब मेरे कान्हा जी की कमर में आ जाएगी पूरी तरह से, अच्छी तरह से आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे और डोरी डाल दूँगी इसमें। तो ये मेरा घेरा तो हो गया तैयार। देखिए ये मेरा घेरा तैयार हो चुका है। अब मैं ऊपर के इनके बनाऊँगी। ये 16 फंदे में कुर्ता या चोली जो भी है घेर के लिए, उसके लिए मैं डाल रही हूँ। 16 फंदे डालने। अब ये 16 फंदे हमको कैसे करने हैं, पहले हम सीधी सिलाई बन लेंगे। एक सीधी सिलाई बना लेंगे हम, मतलब 2 सिलाई बना लेंगे, एक फंदे वाली हो जाएगी। ये सिलाई आएगी, उस पर हमको दूसरी ऊन लगानी है। फिर ये देखिए मैंने ये 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और ये सीधी तरफ आ गई, सीधी सीधी निकाली हैं मैंने 2 सिलाइयाँ। अब हम उल्टी स्टार्ट करेंगे, तो उल्टी पे ही हमको अब ये हमें डिवाइड करना है मुड्डे में। मुड्डे मतलब कंधे बाजू जिसे कहते हैं मुड्डे के लिए और पार्ट्स के लिए। तो 2 फंदे, ये 3 फंदे में स्टार्टिंग के ये बुन लूँगी उल्टे। अब इस फंदे पे हमको 3 फंदे करने हैं इस तरह से, 1 और ये 3 फंदे हमें करने हैं और एक हमको ऐसे बुन लेना है उल्टा। फिर नेक्स्ट में 3 फंदे करने हैं हमको, 1 फंदा घुमा लेंगे, 2 और धागा घुमा लेंगे और ये 3 हो गए। अब हमको 1 2 3 4 फंदे हमें उतार लेने हैं पीछे के लिए, जो पीछे का पार्ट बनेगा। अब देखिए 3 और ये 3 फंदे पे हमको ऐसे ये हमको बढ़ा लेने फंदे ऐसे। वैसे जाली डाल देते हैं, लेकिन मैं जाली डाल के नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से बढ़ा लेंगे हम फंदे। एक को हम ऐसे उतार लेंगे और फिर हम फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। 3 फंदे कर लेंगे एक के, और ये 3 को फिर हम उल्टे बुन देंगे ऐसे ही, इस तरह से उल्टा बुन देंगे। अब हमको ये जो पूरी सिलाई उल्टी वाली ऐसे पूरी निकालनी है, सिंपल, मतलब कोई फंदा नहीं घटाना है, बढ़ाना है, कुछ नहीं करना, ये हमको ऐसे ही निकालनी है। ये मैंने ऊन जोड़ ली है। अब ऊन जोड़ने के बाद में हम इसको पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। ये धागा ना छूटे इसलिए मैं इनको डबल डबल निकाल लूँगी। पूरी सिलाई सिंपल निकालेंगे अब हम इस तरह से। पूरी एक सिलाई पूरी निकाल देंगे हम। बस इसी सिलाई पे हमको ध्यान रखना पड़ता है कौन सी कहाँ घटाने बढ़ाने फंदे, बाकी फिर अपने आप पता चल जाता है। ये फंदे जब डिवाइड हो जाते हैं ना, उसके बाद में पता चल जाता है कि कहाँ फंदा हमको बढ़ाना है। एक सिलाई पे ही ध्यान रखना पड़ता है, पहली पे, फर्स्ट पे, जब हम स्टार्टिंग में फंदे बढ़ाते हैं तब। अब देखिए मैंने ये फंदे बढ़ा लिए। अब इसी तरह से मैं ये लास्ट के जो स्टार्टिंग के जो 3 फंदे थे, अब ये 4 हो जाएंगे, ये 3 और ये 4। अब ये जो बीच का फंदा आएगा, इसी में से हम फिर 3 कर लेंगे, 1 2 और ये 3। और ये जो इधर फंदा बढ़ा हुआ है, हम इसको हम इसमें बुन देंगे, पीठ की तरफ बढ़ जाएगा। अब ये 4 की जगह हो जाएंगे 6। 4 पहले थे और 1 बढ़ा हुआ फंदा, तो हमारे हो जाएंगे फिर 6 फंदे। मैं भूल गई हूँ यहाँ पे, ये फंदा एक और बढ़ना था यहाँ पे, तो बढ़ाया नहीं मैंने।
देखिए ये बीच का जो फंदा है, अब ये पहले जब हम बढ़ाए हुए थे ना, अब ये देखिए हमारे 6 फंदे हो गए, 1 2 3 4, और बीच में जो एक छोड़ा था उसकी जगह 3 हो गए ना, 3 हो गए है ना, तो 4 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। अब इस वाले पे फिर बढ़ा लेंगे हम, 1 2 और ये 3, 3 हो गए। फिर हम इसको 3 यहाँ करें हमने, फिर 3 यहाँ करें, और हम ये 2 3 4 5 और ये 6, 4 की जगह अब 6 हो गए हमारे, 1 2 ये 3, ये हमारे 3 फंदे हो गए, बढ़ गए हमारी ये इस तरह से। पूरी सिलाई को इसी तरह उतार लेंगे, सीधी सीधी। गोपाल जी के लिए पजामे के लिए फंदे डाल रही हूँ, तो पजामे के लिए अब 10-12 फंदे बहुत रहते हैं, तो मैं 12 फंदे डाल लिए हैं। अब 12 फंदे डाल के मैं ये कम से कम 4 5 6 नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए पजामी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं चलिए सीधी सिलाई उतार लेते हैं एक। देखिए मैंने ये सीधी सिलाई उतार ली है। अब यहाँ से हम दूसरी ऊन बदल देंगे, वाइट कलर की ऊन लगाएंगे यहाँ पे। अब सिलाइयाँ सारी हम ये उल्टी सीधी करके बना लेंगे। देखिए मेरी 5 पट्टियाँ पूरी हो गई हैं, 1 2 3 4 5। अब ये मैं वाइट धागा, सफ़ेद धागा लूँगी, इससे मैं फंदा बढ़ा लूँगी। मैं जैसे बढ़ाती हूँ मैंने वैसे बढ़ाया, लेकिन आप लोगों को जैसे आता हो बढ़ाना वैसे बढ़ा लें। तो हम 3 सिलाइयों पे 3 फंदे बढ़ा लेंगे एक एक करके। अब तो ये मेरी जो हम वी शेप में पजामे की कटिंग करते हैं उस तरह से मेरे ये बढ़ के फंदे वी शेप में आ जाएंगे। तो चलिए मैं तीनों फंदे बढ़ाने के बाद दिखाती हूँ मन कैसा। देखिए मेरी 3 फंदे बढ़ चुके हैं ये। अब ये मेरे इस तरह से मैंने इसको तैयार करके रखा हुआ है, ऐसे हो जाएगा ये तैयार। और फिर हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से, और इसको भी ऐसे ही बुनने के बाद में मोड़ देंगे, तो ये मेरा एक पैर पजामा का बन गया। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, अब हमें सीधे बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमें 6 7 8 सिलाइयाँ सॉरी पट्टियाँ इसकी बनानी है। मैंने इसमें बना ली है, अभी मैं गिन के देखूँगी कितनी पट्टियाँ उसमें, मैंने गिनी नहीं है। तो उस तरह से हम देख लेंगे, उसके बराबर बनाएंगे ये इसको भी, और फिर सिल देंगे दोनों। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं उसी तरह हम छोटे बच्चे की भी पजामी बनाते हैं, तो इसी तरह से बना लेते हैं। इसी तरह से बुनते जाएंगे। ये मेरा सीधा है, देखिए इधर से सीधा है और ये इधर से उल्टा है। अब हम इस तरह के पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए मेरे ये कंप्लीट हो गई हैं। इसमें 6 सिलाइयाँ, मतलब बढ़ाने के बाद में 6 सिलाइयाँ बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 हैं, और इसमें भी 7 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ इसमें भी, ठीक है। अब ये देखिए मैं करीब करीब ऐसे मिला के देख लेती हूँ, ये बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा है ना ये वाइट, तो इसको हम वाइट से बना देंगे और जाली डाल देंगे 2-3 सिलाइयों में बस। और जाली के लिए हम क्या करेंगे, 2 फंदे स्टार्टिंग हम बुन लेंगे। अब हमको रेड नहीं लगाने हैं, वाइट वाइट से ही बनने हैं, ये जैसा मैं आपको लगे। 2 बुन लिए, और जाली के लिए देखो 2 फंदे हमने बुन लिए, फिर इधर फंदा घुमा लिया, फिर इस तरह से हम जाली डाल देंगे। 2 फंदे एक फंदा फिर बना लिया, फिर हमने जाली डाल दी, फिर एक बना लेंगे, फिर एक जाली डाल देंगे। 2-2 या 3-3 फंदों पे जाली डाल दें, इससे ये मेरे कंप्लीट होने वाला है। बस 2-3 सिलाइयाँ और निकलेंगी, और सीधी उसको हम अब ये सीधा ही बुन देंगे इसको, क्योंकि हमें जाली है ना, तो जाली इसको हमें फंदे में बंद करनी है। तो इस तरह से हम जाली वाले फंदे को हम इसमें ही बंद कर देंगे। आगे वाले फंदे में जैसे ये है तो इसमें बंद कर देंगे। ये हो गया, ये है,
और ये वाला फंदा है तो हम इसमें बंद कर देंगे। ठीक, इस तरह से हमको हर फंदे को आगे वाले फंदे में बंद कर देना जाली के को। चलिए अब हम इसको सिल लेते हैं पजामे को। तो ये और ये हमारे ऐसे सिलेंगे, ऐसे देखिए दोनों का एक ये इस तरह से सिल लेना है हमको। मैं गोल गोल करते सिल देंगे इस तरह। गांठ लगा दिए, अब इसको कट कर देंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे करके दोनों पैर इस तरह से हम सिल लेंगे। देखिए ये दोनों तरफ ऐसे सिल जाएगा बस। चलिए मैंने ये सारी सिल लिए हैं, सिल के मैं इनको काट दूंगी धागों को। इस तरह से धागों को जगह जगह से हम काट देंगे। मैं सिल के तैयार कर लिए हैं ये। अब ये देखिए मैं सीधी करके दिखा देती हूँ। ये तो मेरा जैकेट है इस तरह से। ये देखिए जैकेट बनी है मेरी। ठीक है, देखिए मेरा पजामा भी तैयार हो गया। मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिए इस तरह से, जाली जो बनाई थी उसमें जाली में मैंने इलास्टिक डाल दिए। मैं इसको भी सीधा कर देती हूँ। ये मेरा पजामा तैयार हो गया है। ये जैकेट इस तरह से, और ये कैप, और ये इनकी ये घेर। चाहे तो हम कुर्ते पजामे की तरह पहना सकते हैं उसको, और फिर घेर बना के पहनाना चाहें तो घेर बना के पहना सकते हैं इस तरह से।